देखिए, अपराध एक प्रवृत्ति है। ये हर युग में रहा है, हर काल में रहा है। ये जंगल राज का जमाना नहीं है कि अपराध कोई करके बच जाएगा। अपराध करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं। जो पुलिस की गोली उनके पैरों में लग रही है, अगर पुलिस का थोड़ा सा ऊंचाई अगर हो गया तो उनके सीने में भी लग सकती है। ये अपराधियों को अब समझ लेना चाहिए। ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। आज पटना में पेशी भी हुई है। पैसा उन लोगों ने खाया है, जमीन घोटाले उन्होंने किए हैं, चारा उन्होंने खाया है, तो ईडी मेरे दरवाजे तो नहीं आएगी। उनके ऊपर मुकदमा करने वाले समय में शासन कांग्रेस का था, गिरफ्तारी उनके कांग्रेस के समय में हुई है, और आज कांग्रेस के साथ गलबहियां लगा करके चल रहे हैं, तो वो ठीक लग रहा है। ईडी और सीबीआई हम हो या वो हो, जहां गड़बड़ी होगी उसकी जांच करें। तो आपको संजय जी लगता है कि देश में औरंगजेब का मकबरा होना चाहिए? देखिए, औरंगजेब अब दफन हो गया, लेकिन उसको महिमा मंडन तो नहीं होना चाहिए। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र और गुरुद्वारों में अरदास फले, गिरजाघर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले। गद्दारी अगर कोई करेगा इस देश के साथ तो उसके साथ कोई समझौता नहीं है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड पर लेकर जो नियम कानून आ रहा है, उसको लेकर दिल्ली में जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों का जुटान हुआ है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही, इस पर क्या? ये लाखों लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर उनके पास कब्जे में है, तो ये देश के काम आना चाहिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स को, और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं भाजपा विधायक लालगंज से संजय कुमार सिंह। कई सारे सवाल हैं ज्वलंत मुद्दों पर जो संजय कुमार सिंह जी से जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत, आपको भी नमस्कार। शुरुआत बिहार के सवालों से करते हैं। बिहार में होली के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है। आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, अपराध एक प्रवृत्ति है। ये हर युग में रहा है, हर काल में रहा है। वो त्रेता युग में भी रहा और द्वापर में भी रहा, ये रहेगा। लेकिन अपराधियों पर नकेल कसा जाना, अपराधियों की धरपकड़ होना, ये काम सुशासन के अंदर हो रहा है। ये जंगल राज का जमाना नहीं है कि अपराध कोई करके बच जाएगा। अपराध करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं। और एक आगे का स्टेप हम आपको बता देते हैं। जो पुलिस की गोली उनके पैरों में लग रही है, अगर पुलिस का थोड़ा सा ऊंचाई अगर हो गया तो उनके सीने में भी लग सकती है। ये अपराधियों को अब समझ लेना चाहिए। दूसरा सवाल है आपसे कि चुनाव का वक्त है, 2025 है, और लालू परिवार पर ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। आज पटना में पेशी भी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है, जो घोटाला करेगा उससे ईडी और सीबीआई जांच करेगी। पैसा उन लोगों ने खाया है, जमीन घोटाले उन्होंने किए हैं, चारा उन्होंने खाया है, तो ईडी मेरे दरवाजे तो नहीं आएगी, ईडी उन्हीं के दरवाजे पे जाएगी। एक और दूसरा कि जहाँ तक चुनाव का सवाल है, ये लगातार अनवरत पूछताछ उनसे जारी है। और कोई आज चुनाव आया है और 8 महीने बाद चुनाव होना है, 6 महीने पहले भी उनके परिवार के लोगों से पूछताछ हुई है। और दूसरा, वो जो लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोग हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो किन लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा किया था? उनके ऊपर मुकदमा करने वाले समय में शासन कांग्रेस का था, गिरफ्तारी उनके कांग्रेस के समय में हुई है, और आज कांग्रेस के साथ गलबहियां लगा करके चल रहे हैं, तो वो ठीक लग रहा है। लेकिन इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की स्थिति में रहेगा। ईडी और सीबीआई हम हो या वो हो, जहां गड़बड़ी होगी उसकी जांच करेगा। अच्छा, आपको संजय जी लगता है कि देश में औरंगजेब का मकबरा होना चाहिए? देखिए, औरंगजेब अब दफन हो गया, लेकिन उसको महिमा मंडन तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई महिमा मंडित करता है तो इसका मतलब है कि वो इस देश की माटी से प्यार नहीं करता। इस देश का अन्न पानी खाने के बाद भी उसका कहीं ना कहीं दिमाग किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। एक छोटा सा स्लोगन समझ लीजिए, मंदिर में गूंजे वेद मंत्र और गुरुद्वारों में अरदास फले, गिरजाघर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले। इससे ना हमको ऐतराज, इसका ना कोई गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। गद्दारी अगर कोई करेगा इस देश के साथ तो उसके साथ कोई समझौता नहीं है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। धर्म और पंथ, मजहब ये अलग अलग हैं, सबको अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है, परंतु देश और भारत माता के साथ खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों को साथ कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड पर लेकर जो नियम कानून आ रहा है, उसको लेकर दिल्ली में जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों का जुटान हुआ है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड के लोगों ने अगर जमीन जबरन इस देश का रखा, कब्जा किया, तो आज छूटना ही चाहिए। ये लाखों लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर उनके पास कब्जे में है, तो ये देश के काम आना चाहिए। इसमें कहाँ कोई ऐतराज है। अगर कोई उसको धर्म से जोड़ के देख रहा है तो ये उनका नज़रिया है, लेकिन कुछ नहीं होगा। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो
कानून पास होगा वही होगा। आपको नहीं लगता है घुसपैठ की एक बड़ी समस्या है, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, इस पर? बिल्कुल, हम लोग तो शुरुआती दिनों से हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, तो गुवाहाटी जाकर के हमने आंदोलन किया है इस घुसपैठियों के खिलाफ। तो ये रोहिंग्या मुसलमान, ये जो विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये तो इस देश के अंदर आप जाइए ना, क्राइम के क्षेत्र में पता करिए, एक से एक वेटरन क्रिमिनल वही लोग हैं। तो ये तो, और इस देश के नहीं हैं तो उनको तो बाहर किया जाना चाहिए, इसमें कहाँ समझौते की बात है। लेकिन आपने एक बड़ा सवाल छेड़ दिया है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले का नाम चेंज हो जाता है, आपके बिहार में औरंगाबाद है, हाजीपुर है जहां से आप आते हैं, बगल में मुजफ्फरपुर है, बगल में बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर है। सरकार आपकी है, यहाँ भी है, केंद्र में है, क्यों नाम नहीं बदलता? देखिए, कहावत है कि समय पाए तरुवर फलय केतो सींचो नीर। वो समय आएगा जब बख्तियार खिलजी, जिसने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के समृद्ध पुस्तकालय को धू धू कर जलाया, उस बख्तियार खिलजी के नाम पर चलने वाले स्टेशन को हम बदल देंगे। एक समय आएगा जब इस हाजीपुर, जो हरिपुर की धरती है जहां भगवान विष्णु अवतरित हुए, उस धरती को एक हाजी इलियास हाजी के नाम पर हाजीपुर बना दिया गया। एक समय आएगा कि उसका परिवर्तन होगा। वो हमने कहा ना कि समय पाए तरुवर फलय केतो सींचो नीर, समय आएगा तरुवर अपने आप फल जाएगा। संजय सिंह को लगता है कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, इसमें कहाँ कोई दूसरी बात है। और आगे बढ़कर के जिस समाज के लोग इस बात को पकड़ के बैठे रहेंगे, उनको तो आगे बढ़ के कहना चाहिए कि इस हाजीपुर में एक हाजी इलियास जन्म ले लिया, इसलिए इस भगवान विष्णु के धरती को हाजी के नाम पर कर दिया जाए। ये उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि नहीं, ये हरिपुर है। और यहाँ के मुसलमानों के पुरखों का इतिहास उठाकर देखिए। हमारे मंत्री हैं जमा खान साहब, उन्होंने कहा कि हमारे तो 4 पुश्त के पहले के हमारे पूर्वज हिंदू हैं। और यहाँ जो लोग हैं उनको ही आगे बढ़ना चाहिए कि जिस बख्तियार खिलजी ने इस देश के पुस्तकालयों को जलाया, उसके नाम पर आपको स्टेशन नहीं रखना चाहिए, आप बदल दीजिए। ये तो उनको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो समय आएगा, अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बता भी दीजिए समय कब आएगा? समय आएगा ना, हमने कहा ना कि केतो सींचो नीर, आएगा समय। सवाल लाजमी है तो जवाब भी आपके सामने है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।